हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमन स्टडी लाइन। यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ नए नए सेंटेंस लेके आई हूँ जिनका हम हर रोज़ हमारे डेली कन्वर्सेशन लाइफ में अक्सर यूज़ करते हैं। वही सेंटेंस लेके आई हूँ जो जिस तरह से हम डेली जो हमारी कन्वर्सेशन लाइफ है हम अक्सर यूज़ करते हैं, तो उन सेंटेंस को हम हिंदी में आसानी से बोल पाते हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं बोल पाते। तो स्टूडेंट, इसका क्या रीज़न रहने वाला है कि हम क्यों नहीं बोल पाते इंग्लिश में? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है स्टूडेंट कि हमें सही तरह से स्ट्रक्चर का नहीं पता होता। जब तक हमें स्ट्रक्चर का नहीं पता होगा तो हम ना ही तो सेंटेंस बना पाएंगे और ना ही बोल पाएंगे, ठीक है। और अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट कर देना, ठीक है। तो आज हम इस तरह के सेंटेंस पढ़ेंगे जैसे कि कोई समझे या ना समझे वह तो समझेगी। जिस तरह से वह पढ़े या ना पढ़े मैं तो पढ़ूंगा, ठीक है। तुम जाओ या ना जाओ मैं तो जाऊंगा। ये जो सेंटेंस मैंने आपको पढ़ाए हैं स्टूडेंट, आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी अक्सर तो अपनी लाइफ में ज़रूर यूज़ किए होंगे। तो आज हम यही सेंटेंस डिस्कस करेंगे, इनको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें, इसकी कन्वर्सेशन क्या होगी इंग्लिश में। तो स्टूडेंट, सबसे पहला तो हम इसमें यही देखेंगे कि इन सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी, क्योंकि स्ट्रक्चर के बिना हमारा सेंटेंस नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहला देख लीजिए इनकी स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर ये है कि वेदर प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में और नोट प्लस में सब्जेक्ट प्लस में विल। ओके, ये है हमारे आज के सेंटेंस की स्ट्रक्चर रहने वाली है। एक बार फिर से देख लीजिए, वेदर प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में और नोट प्लस में सब्जेक्ट प्लस में विल, ये हमारे आज के सेंटेंस की स्ट्रक्चर है। तो स्टूडेंट, आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि इसमें दो सब्जेक्ट क्यों हैं, एक तो यहाँ पे यूज़ किया है मैंने, एक यहाँ पर यूज़ किया है। तो इसमें ये दो सब्जेक्ट इसीलिए है, ऊपर देखो आप, तुम जाओ या ना जाओ मैं तो जाऊंगा। एक तो सब्जेक्ट ये हो गया तुम वाला और एक ये हो गया आई मैं वाला, ठीक है। इसमें ये दो सब्जेक्ट इसलिए मैंने यूज़ किए हैं। तो ये है हमारे आज के सेंटेंस की स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके सेंटेंस बनाएंगे। ओके, तो देख लीजिए स्टूडेंट, आज की वीडियो का हमारा सबसे पहला सेंटेंस देख लीजिए, कोई समझे या ना समझे वह तो समझेगी। कोई समझे या ना समझे वह तो समझेगी, ठीक है। देख लीजिए इसकी कन्वर्सेशन क्या होगी। वेदर एनीवन अंडरस्टैंड और नोट शी विल। वेदर एनीवन अंडरस्टैंड और नोट शी विल, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, वह पढ़े या ना पढ़े मैं तो पढ़ूंगा। वह पढ़े या ना पढ़े मैं तो पढ़ूंगा। वेदर ही स्टडीज और नोट आई विल। एक बार फिर से देख लीजिए, वेदर ही स्टडीज और नोट आई विल मीन्स वह पढ़े या ना पढ़े मैं तो पढ़ूंगा, ठीक है। बिल्कुल ही आसान सेंटेंस है स्टूडेंट, अगर आप एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तुम जाओ या ना जाओ मैं तो जाऊंगा। तुम जाओ या ना जाओ मैं तो जाऊंगा। वेदर यू गो और नोट आई विल। वेदर यू गो और नोट आई विल, ठीक है। मतलब तुम जाओ या ना जाओ मैं तो जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, वे तुम्हारी सहायता करे या ना करे हम तो करेंगे। वे तुम्हारी सहायता करे या ना करे हम तो करेंगे। वेदर दे हेल्प यू और नोट वी विल। वेदर दे हेल्प यू और नोट वी विल मीन्स वे तुम्हारी सहायता करे या ना करे हम तो करेंगे, ठीक है। तुम टीवी देखो या ना देखो मैं तो देखूंगा मीन्स वेदर यू वॉच टीवी और नोट आई विल मीन्स तुम टीवी देखो या ना देखो मैं तो देखूंगा, ठीक है। कभी तो पढ़ लिया करो, कभी तो हमें सुन लिया करो, कभी तो समय पर आ जाया करो, ठीक है। तो जो मैंने आपको ये सेंटेंस पढ़ाए हैं स्टूडेंट, आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में ज़रूर यूज़ किए होंगे, ऐसा नहीं है, ज़रूर यूजिंग में आते हैं ये, ठीक है। तो जो मैंने सेंटेंस पढ़ाए इनमें एक कॉमन बात है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूँ इसमें कॉमन बात क्या है आज के सेंटेंस में। कभी तो देखो ये तीनों सेंटेंस में रिपीट हो रहा है कभी तो, इसकी इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, डू एवर। कन्वर्सेशन क्या होगी, डू एवर, ठीक है। कभी तो आधा सेंटेंस तो स्टूडेंट हमारा 50% सेंटेंस तो हमारा स्टूडेंट यही बन जाता है कि हम जब कॉमन वर्ड निकाल लेते हैं। तो अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। ये है हमारे आज के जो सेंटेंस मैंने पढ़ाए हैं उनकी स्ट्रक्चर, ठीक है। डू एवर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में अदर वर्ड।
डू एवर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में अदर वर्ब। ये हमारे आज के सेंटेंस की स्ट्रक्चर, और अब हम इसी स्ट्रक्चर का यूज करके सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट देख लीजिए हमारे सबसे पहला सेंटेंस कौन सा रहने वाला है। कभी तो पढ़ लिया करो, डू एवर स्टडी। कभी तो पढ़ लिया करो, डू एवर स्टडी, ठीक है। कभी तो हमें सुन लिया करो, ठीक है। कभी तो हमें सुन लिया करो, डू एवर लिसन टू अस। डू एवर लिसन टू अस मीन्स कभी तो हमें सुन लिया करो। कभी तो मुझे समझने की कोशिश करो, कभी तो मुझे समझने की कोशिश करो, डू एवर ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। डू एवर ट्राई टू अंडरस्टैंड मी मीन्स कभी तो मुझे समझने की कोशिश करो, ठीक है। बिल्कुल ही आसान सेंटेंस लेकर आती हूँ स्टूडेंट मैं आपके लिए हर रोज़, और ऐसे ऐसे सेंटेंस लेके आती हूँ जिनका हम अगर एक बार हम पढ़ लेना तो सेंटेंस वो आसानी से समझ में भी आ जाते हैं और बन भी जाते हैं, ठीक है। देख लीजिए नेक्स्ट सेंटेंस, कभी तो समय पर आया करो। कभी तो समय पर आया करो, डू एवर कम ऑन टाइम। डू एवर कम ऑन टाइम मीन्स कभी तो समय पर आया करो, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, कभी तो अपना समय परिवार के साथ बिताओ। कभी तो अपना समय परिवार के साथ बिताओ, डू एवर स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। डू एवर स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, ठीक है, मीन्स कभी तो अपना समय परिवार के साथ बिताओ। नेक्स्ट देख लीजिए, कभी तो चुप रहो। कभी तो चुप रहो, डू एवर कीप क्वाइट। डू एवर कीप क्वाइट मीन्स कभी तो चुप रहो, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, कभी तो हंस लिया करो। कभी तो हंस लिया करो, डू एवर लाफ। डू एवर लाफ मीन्स कभी तो हंस लिया करो। तो स्टूडेंट बिल्कुल ही आसान सेंटेंस है आज की वीडियो हमारे। अगर आप एक बार अच्छे तरीके से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। कभी तो ढंग से बात कर लिया करो। कभी तो ढंग से बात कर लिया करो, डू एवर टॉक इन मैनर। डू एवर टॉक इन मैनर मीन्स कभी तो ढंग से बात कर लिया करो। तो स्टूडेंट बिल्कुल ही आसान सेंटेंस थे आज की वीडियो हमारे। अगर आप एक बार ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो फिर भी समझ में नहीं आई तो आप एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो हमारा इतना ही था, फिर एक नई वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।